नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने का आखिरी दिन आ गया है, यानी सावन महीने की समाप्ति हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप पूरे सावन कोई उपाय न कर पाएं तो सावन के आखिरी दिन में आपको ये बेलपत्र वाला अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कष्टों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, समस्याओं से परेशान हैं, संकटों से घिरे हुए हैं, व्यापार नौकरी इन सभी से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन प्राप्ति के रास्ते आपको दिखाई नहीं पड़े रहे हैं, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के आखिरी दिन में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो आपकी सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी मनोकामना से संबंधित होंगे। अगर आप सारे व्रत कर चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, सारे टोटके कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सबसे आखिरी में आपको यह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। आप सभी जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी रहती हैं, तो उनको उठाकर आप जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास बेलपत्र है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बेल पत्र लेंगे उनमें से किसी भी बेल पत्र की पत्ती कटी फटी नहीं होगी, और बेल पत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो गांठ होती है वह भी नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़कर आप हटा देंगे। अब सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन की आखिरी दिन में ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना है, इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके बैठ जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर उत्तर दिशा की तरफ पेश कर लीजिए। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखें, जो 5 बेलपत्र आप लेकर गए हैं उनमें से पहले बेलपत्र आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करिएगा यह बेलपत्र। तो बेलपत्र की डंडी आप जलाधारी की तरफ रखिएगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करेगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उससे थोड़ा जल इसी बेल पत्र के ऊपर डाल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप दूसरी बेलपत्र श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद जो जल है वो थोड़ा सा श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है यानी जो जल आधारित का स्थान होता है उसी स्थान के सबसे आखिर में रखना है, जहां से बिल्कुल जल नीचे गिरता है। उसी स्थान पर आपको तीसरी बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी के आगे निकली रहेगी। और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर ले। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। सामने आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ही माता पार्वती वाले स्थान पर आप यह बेलपत्र समर्पित कर दीजिए।
इसके बाद थोड़ा सा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिरी वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और जलाधारी की तरफ बेलपत्र की डंडी रखनी है। और फिर इसके बाद जितना भी जल लोटे में बचा हुआ है वो पूरा का पूरा जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी हम गुरुवार की विशेष तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। देखें, ये पांचों बेल पत्रियां और जल समर्पित करने के बाद महादेव से आपको अपनी मनोकामना जरूर बोल देनी है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 5 बेल पत्रियां की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ 1 लोटे की जरूरत पड़ेगी। 1 लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। 5 बेल पत्रियां आपके पास हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी बेल पत्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। लेकिन पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय आप इस पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। अभी आपको जो पहला बताया गया है वो भी आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप जो शहद लेकर आए हैं और शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और इस अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। शिवलिंग के ऊपर ओम लिख दीजिए और कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास जो 5 बेल पत्रियां हैं उन्हीं 5 बेल पत्रियां को आप इसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये 5 बेल पत्रियां आपको एक एक करके समर्पित करना है। जो आपने शिवलिंग के ऊपर बनाया है उसी ओम के ऊपर पहले एक बेलपत्र समर्पित करिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखिए और चिकनी साइड का हिस्सा ओम में टच करा दीजिए यानी शिवलिंग में कैच करा दीजिए और बेलपत्र समर्पित कर दीजिए तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आपको दूसरी बेल पत्र समर्पित करनी है और ऐसे ही आपको 5 बेल पत्रियां समर्पित कर देनी है। बेल पत्रियां समर्पित करने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो उनको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप इन्हें बेल पत्रियां के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। गुरु जी कहते हैं कि सावन की समाप्ति में यानी सावन के इस आखिरी दिन में अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे संकटों का अंत होता है, सारे कष्ट समाप्त होते हैं और हमारे जीवन में महादेव की कृपा से धन, लक्ष्मी, बाई भर संपत्ति, इन सभी की प्राप्ति होती है। तो ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।